Hi guys, myself Kripanchi Singh, and this is my second video, and I'm explaining a chapter, that is chapter 1 class 7 nutrition in plants. So चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने फर्स्ट में जहाँ से छोड़ा था वहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं. Other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. कुछ ऐसे भी हमारे plants होते हैं जो उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. They cannot synthesize food. वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. जैसे ह्यूमंस जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं. डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्रेनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. आपने कभी देखा होगा कि एक जैसे पेड़ होता है कोई, उसके ऊपर कभी कभी स्प्रिंग लाइक बेलें फैली होती हैं, और उसी प्लांट को हम लोग कैस्कुटा कहते हैं. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट. वो दूसरों से प्लांट लेते हैं. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स. जिस प्लांट के ऊपर वो चढ़ता है दूसरे प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कैस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. कैस्कुटा हम लोग कहते हैं पैरासाइट. पैरासाइट कौन से प्लांट होते हैं? जो प्लांट दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, जो प्लांट्स अपना फूड दूसरे प्लांट से लेते हैं, उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं. आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम भी एक तरीके के पैरासाइट में ही काउंट किए जाते हैं. यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर. हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? Have you seen or heard of plant that can eat animals? आपने कभी ऐसे plants देखे हैं जो animals को खाते हैं? अगर आपने देखे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा. There are few plants which can trap insect and digest them. तो ऐसे भी कुछ प्लांट होते हैं जो अपना फूड इंसेक्ट से लेते हैं. वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब उनको जकड़ लेते हैं. सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स. वो ज़्यादातर वो ग्रीन कलर के होते हैं या कुछ अदर कलर्स के होते हैं. लुक एट द प्लांट इन फिगर 16. द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव्स. आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये वाला, इसमें जो 7.6 डायग्राम है, इसमें आपने देखा है एक जग टाइप का स्ट्रक्चर है. उस जब जग टाइप के स्ट्रक्चर में कोई इंसेक्ट जाता है तो उसकी ऊपर वाली लिड बंद हो जाती है. जब ऊपर वाली लिड बंद हो जाती है तो उस जो जग है उसके नीचे से हम स्टिकी लाइक सब्सटेंस होता है जो इंसेक्ट्स को जकड़ लेता है और बाहर नहीं जाने देता है ना. द अपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. हमने वही बताया अभी आपको. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर्स विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. और उसी जग के अंदर एक मतलब जग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हेयर्स टाइप में होते हैं जो इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं या मतलब ट्रैप कर लेते हैं. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर. जब कोई इंसेक्ट लैंड होता है पिक्चर प्लांट पे, द लिड ग्लोज दिस एंड ट्रैप द इंसेक्ट गेट्स टैंगल्ड इन द हेयर. जब कोई इंसेक्ट उस जग के या जग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाता है या पिक्चर प्लांट के अंदर जाता है, तो जो उसके हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसको एकदम जकड़ लेते हैं, तो वो छूट नहीं पाता है उससे. और लिड भी फिर धीरे धीरे करके उसकी क्लोज हो जाती है पिक्चर प्लांट की. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर्स एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड. फिर जब वो लिड बंद हो जाती है, इसके बाद इंसेक्ट अपने डाइजेस्टिव जूसेस उसमें सीक्रेट करना शुरू कर देता है और उसके न्यूट्रिएंट जो हैं
इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी तरीके से उनको अपना फूड मिल जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इन्हीं जो प्लांट्स इंसेक्ट के थ्रू अपना फूड लेते हैं उनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट all the required nutrients from the soil in which they grow? Okay, now हम लोग पढ़ते हैं saprophyte, saprotrophs. Okay, you might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. आप लोगों ने mushrooms तो देखे ही होंगे. You have may also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कभी आपने देखा जब कोई लकड़ी होती है वो या बारिश में भीगी होती है तो वो सड़ जाती है, उस सड़ी हुई वुड के ऊपर कुछ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने लगते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव फ्रॉम वेयर दे गेट देम। ओके, चलो तो हम लोग पढ़ते हैं। ये एक्टिविटी है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। ओके, चलिए हम लोग एक्टिविटी भी कर लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर। एक हम लोग पीस ऑफ ब्रेड ले लेते हैं, उसको हम लोग पानी में भिगो, थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं, भिगो देते हैं। लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस। ऐसी जगह पे हम लोग उसको रख दीजिए जहाँ पे वो थोड़ा सा मॉइस्चर हो, उसके ह्यूमिडिटी हो थोड़ी सी, 2-3 days के लिए। ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पे। फिर आप थोड़े दिनों बाद उसको नोटिस करेंगे तो उसमें ग्रीन कलर के पैचेस पड़ जाएंगे। ठीक है। ऑब्जर्व दैट पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप हो तो या मैग्नीफाइंग ग्लास हो, उसको उसी पैचेस को देखेगा माइक्रोस्कोप से। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन और आपको क्या दिखता है वो आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड, उसमें कॉटन लाइक थ्रेड से बन जाते हैं। ओके, दीज ऑर्गेनिज्म मोल्कुलर एंड फंजाई, जो वो पैचेस होते हैं कॉटन लाइक होते हैं टच करने पे, उसे हम लोग कहते हैं फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। जो फंजाई होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? ब्रेड से। ओके, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सड़े हुए या डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोफोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिज्म ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं उसे हम लोग सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर्स, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फंजाई हमारे किस किस पे ग्रो हो सकते हैं? पिकल्स पे, अचारों पे, लेदर चमड़ा, क्लॉथ्स पे कपड़ों पे, है ना, और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे हो सकते हैं जो वार्म और मॉइस्ट, जैसे थोड़ा सा मॉइस्चर प्लेस पे रखी हो, उससे वहाँ पे वो जल्दी ग्रो हो सकते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे मे स्पॉइल्ड मैनी थिंग्स। रेनी सीजन में काफ़ी सारे थिंग्स वो बर्बाद कर देते हैं, हमारी डैमेज भी कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। ओके, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं एयर में। व्हेन दे लैंड ऑन, जब वो ओके, हाँ, व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब वो किसी वेट या वार्म थिंग्स पे लैंड होते हैं, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, वो वहीं पे उगना शुरू कर देते हैं। जब वो किसी जैसे हाँ, जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जब एयर में प्रेजेंट होते हैं तो कभी कभी लैंड हो जाते हैं। तो जब वो कभी किसी ऐसी चीज़ पे लैंड होते हैं जिस पे मॉइस्चर हो तो वहाँ पे फंगस लगना शुरू हो जाता है। ओके,
Now can you figure and how our can protect and how we can protect our things from getting spoiled? Okay. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं साथ में रह के अपना खाना और अपने न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस। इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। जो रूट्स ऑफ प्लांट, जो हमारा प्लांट की रूट होती है उसमें एक फंजाई प्रेजेंट होता है। The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. जो plants होते हैं वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में जो फंगस होता है वो प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, इनको हम लोग लाइकेंस कहते हैं। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, जो हमारा क्लोरोफिल है, a chlorophyll containing partner which is a algae and a fungi live together। हमारा जो क्लोरोफिल है उसके अंदर एल्गा प्रेजेंट होता है। एल्गा का प्लूरल होता है एल्गी, ओके। एल्गा और फंगस प्रेजेंट होता है, वो दोनों भी साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। जो हमारा फंगस होता है वो जो फंगस होता है वो शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है और जो एल्गा होता है वो उसका फूड बनवाने में मदद करता है, ओके। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ओके। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि हमारा फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होना शुरू हो जाता है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। हाँ, और ये मेरा सेकंड वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, ओके। थैंक्स।